बहुत पुराने समय पहले की कहानी है। कहानी का नाम है भाग्य का फल, जिसमें हमें बताया जाता है कि कैसे गरीब किसान को उसके भाग्य का धन मिला। बहुत समय पहले कपिल देश में एक बहुत प्रतापी राजा सुरेश आदित्य राज किया करते थे और उन्हें भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त था। उनके राज्य में चारों ओर कुशल मंगल, सभी प्रकार की सुख सुविधा नगर में थी। सभी प्रकार के धन वैभव राज्य में थे। कुछ समय बीतने के बाद राजा का पड़ोसी राज्य संकल्प नगर से युद्ध हो जाता है और राजा की मृत्यु युद्ध के दौरान हो जाती है। युद्ध के पश्चात कपिल देश पर पड़ोसी राज्य के राजा राज करने लगे, जिससे वहां की प्रजा बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगी। तब वो लोग कपिल देश को छोड़कर श्राप देकर चले गए, ये राज्य पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। वहां की रानी पद्मांजलि ने अपने राजमहल के सभी धन को हिमगिरी की पहाड़ियों में छुपा दिया और कहा इस धन को सिर्फ कोई गरीब व्यक्ति ही निकाल सकता है, और रानी ने मजबूर होकर आत्महत्या कर ली और वे चुड़ैल बन गई और खजाने की रक्षा करने लगी। आगे समय बीतने पर भविष्य में इस राज्य के पास एक गरीब किसान रहता था जो भगवान शिव का बहुत ही बड़ा भक्त था। भगवान शिव से यही प्रार्थना करता रहता था, ये प्रभु मेरा जीवन भी कर्ज में ना बीत जाए, इसलिए आप मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखाएं जिससे मैं सभी जमींदारों का कर्ज उतार सकूं और अपने इस जीवन को बर्बाद होने से बचा सकूं। भगवान शिव ने किसान को सपने में दर्शन दिए। तब उन्होंने उसे खजाने की तलाश के लिए वनों में जाने को कहा। अब किसान खजाने की तलाश में वनों में चला गया और उसने अपने पूर्वजों सुन रखा था कि रानी पद्मांजलि ने खजाने को हिमालय की हिमगिरी की पहाड़ियों में छुपा दिया था ताकि यह इस दुश्मनों से बचाया जा सके। तभी गरीब किसान अपनी पत्नी और बेटी को लेकर खजाने की तलाश में बहुत दूर तक वन में चला गया। रास्ते में उसे खूंखार जंगली जानवरों से बचते हुए हिमालय की पहाड़ियों में जाने पर गुफाएं दिखाई दी, जिसमें वह अंदर चला गया और उसे जादू दरवाजे को पार करते हुए उसने भगवान शिव के द्वारा बताए गए मंत्र का उच्चारण किया, जिससे गुफा के अंदर बैठी चुड़ैल ने खजाना लेने की अनुमति दे दी और उसने भगवान शिव का धन्यवाद किया और वह गांव में खजाना ले आए। इसके बाद में कुछ ही दिनों में बहुत ही अमीर हो गए और उन्होंने जमींदारों का सभी कर्ज उतार दिया और गांव में गरीब व्यक्तियों की मदद करने लगे। अब गरीब किसान बहुत ही दयालु और परेशान व्यक्तियों की धन देकर मदद करने लगा और रानी पद्मांजलि को मुक्ति मिल गई। अब गरीब किसान ने अपने पूर्वजों के भी सभी कर्ज को उतारकर पूर्वजों की आत्मा को भी शांति प्रदान की और गरीब किसान अब अपने परिवार के साथ सुख में जीवन जीने लगा।